जय हिंद एवरीवन। काफ़ी सारे दोस्तों को अग्निवीर नेवी की नई भर्ती के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जिनको अभी तक अग्निवीर नेवी की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो या 12 पास हो, तो आप सभी साथियों के लिए अग्निवीर नेवी का नया भर्ती निकाल दिया गया है और 2 इनटेक का भर्ती एक ही साथ निकाला गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं, तो आप अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकालकर ये पूरा वीडियो जरूर देखना। देखो, इस वीडियो में मैं अग्निवीर नेवी एमआर के बारे में भी बताऊंगा, नेवी एसएसआर के बारे में भी बताऊंगा, और जो मेडिकल असिस्टेंट का भर्ती कराया जाता है जो परमानेंट होता है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। और मेरे भाई, मैं एक बार इसमें फाइनल सिलेक्शन भी लिया था, सारी चीजें आप लोगों को बताया था, तो पूरा नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दे रहा हूं। देखो, 1/2027 का मतलब ऑनलाइन कराया जाएगा और 2/2027 वाला ऑनलाइन होगा। मतलब एक ही साथ 2 इनटेक का भर्ती निकाल दिया गया है। अगर आपका एज लिमिट होगा तो जब एक बार ऑनलाइन कराओगे ना तो दोनों बार का उठा लेगा, आपका जो पैसा लगेगा वो एक ही बार लगेगा। और जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा तो उन लोगों को पहला पेपर नहीं देना पड़ेगा। सारी चीजें मैं आप लोगों को अच्छे से बताने वाला हूं, ठीक है ना, क्या क्या होने वाला है। 2 इनटेक का भर्ती निकाला गया है। देखो, इसका ऑनलाइन 14 मार्च से चालू हो जाएगा। आज 10 तारीख है, 4 दिन बाद से आप लोग का इसका ऑनलाइन चालू होने वाला है। इतना जल्दी भर्ती आ गया कोई सोच नहीं सकता था, क्योंकि अभी 1/2026 वाला भर्ती का नहीं, एक आपका 2026 वाला भर्ती का प्रक्रिया कंप्लीट नहीं कराया गया है और 2027 वाला भर्ती का भी ऑनलाइन चालू होने जा रहा है, ठीक है ना। तो बहुत जल्द भर्ती आ गया है। बहुत जल्द एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में मैं नेवी के लिए एक नया बैच लाने वाला हूँ, नेवी एमआर के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराऊंगा, ठीक है ना मेरे भाई। 6 अप्रैल तक ऑनलाइन का लास्ट डेट चलने वाला है, याद रखना। 14 मार्च से ऑनलाइन होगा, 6 अप्रैल तक ऑनलाइन चलेगा। एग्जाम डेट भी बता दिया गया है, 2026 में ही आप लोग का एग्जाम करा दिया जाएगा, मई में। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 550 रुपये एप्लीकेशन फीस लगेगा, प्लस जीएसटी भी ये लोग लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी 550 रुपये एप्लीकेशन फीस लगता है। देखो, अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर में फार्म भर रहे हो तो इसमें सिंपल 10 पास मांगा जाता है, लेकिन 10 में 50% नंबर होना चाहिए। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि मैं 10 पास तो हूं लेकिन ये 50% नंबर नहीं है, तो मेरा फार्म भरा जाएगा? तो नहीं भरा पाएगा मेरे भाई। 50% नंबर होना चाहिए, क्योंकि साफ साफ ये लोग बोल देते हैं, नोटिफिकेशन में जब मेंशन कर दिए हैं तो लगेगा। अगर आप अग्निवीर एसएसआर में फार्म भरोगे तो इसमें 12 पास होना चाहिए, और 12 में आपका बोल रहा है कि विथ मैथ एंड फिजिक्स होना चाहिए। 12 पास होना चाहिए, 12 में मैथ भी होना चाहिए, फिजिक्स भी होना चाहिए। अगर मैथ फिजिक्स नहीं है और 3 साल का आप डिप्लोमा कर लिए हो और 12 पास हो किसी भी सब्जेक्ट से, तभी भी आप फार्म भर सकते हो। और यही अगर आप मेडिकल असिस्टेंट में फार्म भरना चाहते हो, ये परमानेंट भर्ती होती है। जैसे इंडियन आर्मी अग्निवीर के अंदर नर्सिंग असिस्टेंट का परमानेंट भर्ती होती है, उसी तरह से नेवी के अंदर मेडिकल असिस्टेंट का नया परमानेंट भर्ती होता है। इसमें 12 पास मांगा गया है, 12 फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास होना चाहिए, और इसमें टोटल 50% नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर बताया जा रहा है कि इसमें फार्म भरने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए। वैसे तो अग्निवीर में फार्म भरने के लिए 17.5 से लेकर 21 साल तक उम्र मांगा जाता है। इसमें एक बहुत बढ़िया बात देखने को मिला है, जो लोग आर्मी से ओवर एज हो गए थे अग्निवीर से, उन लोगों को इसमें चांस मिल जाएगा मेरे भाई। देखो, यहाँ पर जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 2005 था, अग्निवीर में आर्मी में नहीं फार्म भरा पाया था, इसमें ऑनलाइन हो जाएगा। देखो, 1/2027 के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 2004 से लेकर और 31 मई 2009 के बीच में होना चाहिए। और 2/2027 के लिए 1 मई 2005 से लेकर 31 अक्टूबर 2009 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। याद रखना आप सभी साथी। अगर आप परमानेंट में ऑनलाइन कराना चाहते हो मेडिकल असिस्टेंट में, तो इसमें 1 मई 2005 से लेकर 31 अक्टूबर 2009 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दिया हूं। अब देखो, अगर आपको अग्निवीर नेवी एमआर का स्पेशल, एसएसआर और मेडिकल असिस्टेंट का नहीं बोल रहा हूं, नेवी एमआर का अगर आपको तैयारी करना होगा एकदम 0 लेवल से, तो आप प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। इसमें आप लोग अपना आईडी पासवर्ड बना लेना। और नेवी के लिए मैं एक बैच चलाया था बहुत पहले, जिसमें जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उसी टाइम उसका पूरा रिकॉर्डेड क्लास अभी पूरा हुआ है, कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना।
लेकिन मैं नया बैच लाने वाला हूँ। अब जल्द ही देख रहा हूँ मेरे भाई कैसे क्या करना है, तो जल्द ही आप लोगों को बता दूंगा। अभी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है आप लोगों को, ठीक है ना मेरे भाई। अब ये फुल नोटिफिकेशन है मेडिकल असिस्टेंट वाला, तो इसके बारे में जो भी बताया गया है फुल नोटिफिकेशन भी मैं पूरा दिखा रहा हूँ। तीनों भर्ती का मतलब तीनों ट्रेड का फुल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। तो इसमें जो भी बताया गया है आप लोग अच्छे से देख लो। यहाँ पर बोल रहा है कि 2/2027 वाला यहाँ बोल रहा है, ठीक है ना। बोला है कि 14 मार्च से लेकर और 6 अप्रैल तक ऑनलाइन चलेगा। अगर ऑनलाइन कराते टाइम कुछ मिस्टेक हो जाता है तो 10 से 11 अप्रैल के बीच में उसे सही भी करवा सकते हो। फिर यहाँ पर 2/2027 दिया है, तो इसका फरवरी में बोला है, मतलब आप लोगों का कॉलिंग लेटर आएगा और मार्च से मई के बीच में आप लोगों का पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। और जब पेपर पास कर ले जाओगे, पहला पेपर कंप्यूटर पर होता है और पहला पेपर पास करोगे तो दूसरा पेपर के लिए 1 महीने का टाइम मिलेगा। और दूसरा 2 पेपर इसमें होता है, ठीक है ना, तीनों ट्रेड में। पहला ऑनलाइन होता है, दूसरा ऑफलाइन होता है। जो ऑनलाइन पेपर होता है तो उसमें निगेटिव मार्किंग 0.25 का रहता है। और जब फिजिकल के लिए बुलाया जाता है तो उधर एक ऑफलाइन पेपर होता है, उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। पहला पेपर पास कर लोगे तो आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल असिस्टेंट में 1600 मीटर दौड़ाया जाएगा, 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 20 आपको उठक बैठक करने रहेंगे, 15 पुशअप करने रहेंगे और 15 सीटअप करने रहेंगे। और जो आपका प्रश्न में जो पूछा जाएगा ना, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। जो ऑनलाइन पेपर होगा पहला वाला, उसमें 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है ना। तो सारी चीजें मैं आपको बता दी हूँ। यहाँ तो मेडिकल के बारे में बताया गया है। अब देखो, जो आपका नेवी एमआर है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लो। एमआर के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेरे भाई सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है कि आपका मई से जून के बीच में फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट आ जाएगा। 1/2026 वाला, या 1/2026 वाला आपका कब तक रिजल्ट आ जाएगा? नहीं, ये तो आपका 1/2026 है। 1/2027 वाला वही आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच में पूरा रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। और 2/2027 वाला जो है ना, वो 2027 में मई तक जाएगा भर्ती। याद रखना, इसमें भी टोटल, इसमें आपके नेवी एमआर में टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। पेपर देने के लिए सिर्फ 30 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। नेवी एमआर में पहला पेपर में 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। जब दूसरा पेपर देने जाओगे तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। जिन लोगों के पास एनसीसीसी का सर्टिफिकेट होगा तो वो लोग ऑनलाइन कराएंगे, तो उनको पहला पेपर नहीं देना रहेगा किसी भी ट्रेड में। डायरेक्ट उनको दूसरा पेपर के लिए बुलाया जाएगा, तो उस टाइम उन लोगों को दौड़ कराया जाएगा, सारी चीज़ें कराया जाएगा। और उस टाइम जो पेपर होगा ऑफलाइन पेपर होगा, नॉर्मल पेपर होता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग याद रखना। बाकी यहाँ पर इसमें तो आपका एमआर में भी 1600 मीटर दौड़ होता है, जिसमें लड़कों को दौड़ने के लिए 6.5 मिनट का टाइम दिया जाता है, लड़कियों को 8 मिनट का टाइम दिया जाता है। दौड़ के तुरंत 5-6 मिनट बाद 20 उठक बैठक करना रहता है लड़कों को, और लड़कियों को 15 उठक बैठक। लड़कों को 15 पुशअप करना रहता है और लड़कियों को 10 पुशअप करना रहता है। उसके बाद से लड़कों को 10 सीटअप करना रहता है, लड़कियों को 10 सीटअप करना रहता है, ठीक है ना। लड़कों को 15 और लड़कियों को 10 सीटअप करना रहता है। बाकी पेपर का तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया हूँ। जो आपका नेवी एसएसआर है ना, जो 12 पास वाली भर्ती है, तो उसमें भी सेम वही प्रक्रिया है। इसमें पेपर में 100 प्रश्न 100 नंबर के पूछे जाएंगे और 0.25 का पहले वाले में निगेटिव मार्किंग रहेगा और दूसरे वाले पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अच्छे से बता दिया हूँ। अब आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करो। बाकी इसका पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने नीलेश ब्लॉग टेलीग्राम चैनल में भेज दिया हूँ। आप लोग टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग लिखकर सर्च मारोगे, उधर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आया होगा तो कमेंट करना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा।